दोस्तों खबरें कुछ इस तरह की आ रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बेसिकली कोई मीटिंग हुई थी हमारी पीसीबी की मैनेजमेंट की खिलाड़ियों के साथ। सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को बुलाया गया जो कि किसी न किसी ग्रुप के हिस्सा थे, जो बीच में न्यूट्रल थे, बिल्कुल ही गुमसुम बकरी की तरह बैठे रहते थे, उनको नहीं बुलाया। सिर्फ जो ग्रुप्स के हिस्सा थे उनको बुलाया गया। उस मीटिंग के अंदर बड़ी बातें हुई, लेकिन उसके बाद आके ऑफिशियली हमारे जो कोच हैं रेड बॉल के और वाइट बॉल की, गिलिस्पी और कर्स्टन, उन्होंने साफ अल्फाज में ये कह दिया है कि टीम के अंदर यूनिटी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। याद रहे कि ये बात हो रही है एक टीम स्पोर्ट की, टीम के बारे में, कि उन्हीं के अंदर यूनिटी नहीं है। तो पीछे रह कह रहा था, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह मैं किसी इदारे के अंदर जो है काम करता हूँ, मैं अपने बॉस को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और मैं उसे कहूँ सर HR खुश है, एम्प्लॉयज बहुत खुश हैं, ऑफिस बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है सर, एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन, सिर्फ कंपनी जो है वो 4000 करोड़ के लॉस में है, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं होगी, सब कुछ ठीक है। तो हमारी टीम में भी बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ यूनिटी नहीं है। अब इस तरह ये कि मैं कह रहा हूँ कि यार ज़बरदस्त टाइम गुजर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्लासेस में बहुत मज़ा आ रहा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन सब कुछ, बड़ा मज़ा आ रहा है, लाइफ के बेस्ट दिन गुजार रहा हूँ। बस सारे सब्जेक्ट्स में मैं फेल हो चुका हूँ। तो अगला बंदा जो है ना वो उठ के जूते मारे मुझे कि बेटा तू सब्जेक्ट्स में पास हो जा, बाकी सब चीज़ें तू बाद में कर लेना। तो बस टीम है ये जो होती है ना, टेनिस हो गई जो कि इंडिविजुअल स्पोर्ट हो गई, टेबल टेनिस हो गई, इस तरह की जितनी स्पोर्ट्स हो गई ना, इनके अंदर एक ही एक बंदा होता है, उसके अंदर कोई यूनिटी तो आपको चाहिए नहीं टीम की। तो वो जो मर्जी करते रहे यार, सेल्फिश खेलें, जैसा मर्जी खेलें, लेकिन एक टीम गेम के अंदर बस सिर्फ टीम ही नहीं है, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज से 2 साल पहले ये मिस्टर शीनू शाहीन ईगल जो भी हैं, इनकी शादी में हमें 1.5 साल हुआ होगा। उससे ही पहले कुछ साल पहले मैंने वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि यार ये जिस तरह हार रहे हैं ना और जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, उससे कंफर्म पता चल रहा है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उस पर बहुत से दोस्त मुझसे नाराज़ हो गए कि तुम भी बाकी जर्नलिस्ट की तरह जो है मसाले डाल रहे हो, शाहीन और इनकी, बाबर की और इनकी आपस में तुम्हारा क्या ख्याल है कि लड़ाइयाँ होनी है, तुमने मसाला, तुम व्यूज़ की खातिर ये सब हरकतें कर रहे हो। मैंने बोला भी ये यार मैं कोई जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा, ये तो हर वक्त ही मसाला वसाला बेच ही रहे होते हैं, हर वक्त एक नया शोशा आता है। लेकिन नज़र आ रहा है कि जर्नलिस्ट कह भी रहा है तो चलो आप उसको बिल्कुल भी जो है वो हर जर्नलिस्ट हर बात झूठी तो नहीं करता ना भाई। नज़र आ रहा है कि टीम जो है वो किसी प्लान के साथ खेल नहीं रही, कोई बैटिंग जो है कोई प्लान नहीं हो रहा, हर कोई जाके अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कोच की नहीं सुन रहा, कोई कप्तान की सुन रहा, बॉलिंग अपने तरीके से हो रही है, फील्डिंग क्या सेट हुई है, बॉलिंग कुछ और हो रही है। तो इसका मतलब है कि कोई एक प्लान ही नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है। नजर आ रही है सब चीजें। तो हार जिस तरह आप एज अ टीम जीतते हैं या एज अ टीम हारते हैं, जब आप जीत पे रहे हो ना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, तो वो भी एक्सपोज कर देती है कि इंडिविजुअली हम जीत गए, 2 बंदे ने इनिंग्स खेल ली, कुछ 17 बॉलों के ऊपर 30 रन एंड में वो मार के चला गया, नहीं तो हम तो हार रहे थे। तो लेकिन जीते हुए हो तो सब चीजें जो अंडर द कारपेट हो रही होती हैं, और जब हार भी रहे हो तो हारने का भी एक पैटर्न होता है कि ये किस तरह हारे हैं, एज अ टीम हारे हैं या दूसरी टीम जो है वो मतलब एज अ टीम जीत गई है, क्या हुआ है, फाइट कर रहे थे या व्हाटएवर। सो वो उस वक्त जब हम ये बातें कर रहे थे तो मेरे मुंह पर एक और भी जूता ये मारा गया था कि दोस्त तुम, वो उन दिनों शाहीन की शादी हो गई, तो शाहीन की शादी हुई, बीच में बाबर जो है वो भी आए मिलने के लिए जी, वो आए 4, उनके साथ जो है और भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं, तो सब ने जो है वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के हाथ मिलाया, तस्वीरें वायरल, रीलें बनना शुरू होगी, पूरी अवाम हमारी नाचना शुरू होगी कि ये तो भाई हैं। मुझे सब गालियां दे रहे कि ये देखो वो उसकी शादी पे गया है, तुम कहते हो इनमें यूनिटी नहीं है, तो सब भाई हैं। और ये पहली बात तो ये मैं आपको फिर बता दूं, नए नए बच्चे हैं हमारे, छोटे बच्चों, ये भाइयों की टीम नहीं है, भाई आपने नहीं बनना, आगे लाइफ में जाके ना प्रोफेशनलिज्म आता है, आप परफॉर्म करें, आप मेरे भाई से भी ऊपर हैं क्योंकि आप टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। आप जैसी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, आप मेरे भाई हो, फुप्पी हो, ताए हो, जो भी हो, आप बाहर हैं। ये होता है प्रोफेशनलिज्म। यहाँ पर रिश्तेदारियां, दोस्तियां, यारियां यही नहीं चाहिए होती हैं। परफॉर्म करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं परफॉर्म कर रहे अगले वाले, पिछले वाले को वो दो, मौका दो, क्योंकि हम भी इसी तरह आए हैं आगे जब अगले वाले ने परफॉर्म नहीं किया, वरना बैठे रहते, कोई भी नया बंदा ना आए जी, बस वो आपस में जो है यूनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, दोस्तियां बहुत अच्छी हैं, फलाने के अबू ने कह दिया ये सारे 11 की 11 मेरी बेटी हैं, सब एक से एक जो है हाथ जोड़ के बगलों में बगले डाल के रोते हैं हारते हुए। ये नहीं चाहिए भाई, ये नहीं चाहिए। ये टिकटॉक रीलें, ये जो उसके अंदर वो जो इमोशनल वो सब चीज़ें ना, जो हमारी पूरी आवाम ही इमोशंस के ऊपर चल रही होती है, ये नहीं चाहिए। प्रोफेशनलिज्म में ये सब चीज़ें साइड पे करनी होती हैं, सीधा सीधा प्रोफेशनल तरीके से चलना होता है। तो खैर
ये अब साबित हो चुका है। अभी भी हम कह रहे थे कि लड़ रहे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें हैं। वो पहले खबरें आ रही थी कि पता नहीं उसने ड्रेसिंग रूम में किसको चंडे फेर दी, इफ्तिखार ने उसको शाहीन को मारा था। शाहीन हर जगह उनका कहीं ना कहीं नाम आ जाता है, फिर वो बाद में बीबी भी बने होते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कहता, कोई बीमार है क्या, यही सब कुछ चल रहा होता है बस। वो तो हमें तो मुझे तो पता ही कुछ, जो मर्जी कप्तान बन जाए। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो पीएमए में जाके उसकी चीखें निकल गई थी कि मेरी तरफ से बयान क्यों दे दिया भाई, बना के दे दिया तूने, कौन सी बीच में जो है अंग्रेजियां तूने बड़ा यहाँ पे जो है शेक्सपियर का पूरा ऐसे लिख के जो है वो कर देना था, अच्छी भली अंग्रेजी में लिख के कह दिया कि जी मैं बिल्कुल वेलकम करता हूँ, खुद ही लिख के दे दिया उन्होंने कि भाड़ में जाए, इससे हमने क्या पूछ रहे हैं। ऑल दैट, जिसका कप्तान बनाया उसी तरह कप्तानी से हटा भी दिया। खैर वो भी गलत हरकत थी, बाबर को लगाना भी गलत हरकत थी, सब चीज़ें गलत चल रही है, आबे काबा बिगड़ा हुआ है, तो वो खाली प्लेयर्स की तो कसूर नहीं है। माशाल्लाह पीसीबी भी हमारे जो हैं वो भी जोकर से भरा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो है जिसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड पीसीबी, कॉमेडी पे कॉमेडी चल रही है। अभी कर्स्टन और गिल्स्पी ने आके, ये अभी मैं आपको बता दूं, ये बेचारों की बड़ी हिम्मत और बड़ा ज़र्फ है कि ये इस वक्त जो है वो लगे हुए हैं और ये फिर भी इनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 6 महीने में ना बीपी का मरीज बन के तुमने छोड़ के लानत भेज कर के क्या गंदे। अब हमारे बोर्ड की आप सिर्फ हरकतें देख लें कि अब इनको ये बुलाया है, इन सब जो ट्रबल मेकर्स को, इनको कहे कि दिल की बोझ हल्के करो, गालियां दे दो एक दूसरे को, लेकिन ये एक दूसरे के कान में खुस मत करो। ये लिटरली ये डिस्कशन हुई कि उधर उधर जाके खुसर फुसर मत करो, जो भी है वो सामने लेके आओ, दिल की बात जो है वो बाहर निकाल लो। वहां पर दोस्तियां करा रहे हैं, पप्पी कर लो तुम उसको, इधर नहीं देखो ये तुमने सही दिल से सॉरी नहीं किया, दिल से सॉरी करो उसको, पप्पी करो यार, नहीं ये मैं इस तरह नहीं काम चलेगा, दिल से इस तरह। तुम्हारी बहन है, बड़ी बहन है, ये बाद में जो फिर कजन मैरिज उनकी आपस में हो रही थी, लेकिन अभी जो है वो बहन भाई बना के पप्पी करो दोस्ती करो, इस तरह नहीं लड़ते आपस में। तो इन सब बहनों की आपस में दोस्तियां करा दी गई हैं। अब आप ये देखें सिर्फ कि हमारे मैनेजमेंट में, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, कोई एक मर्द का बच्चा नहीं है जो डंडा दे के कहे कि बेटा यूनिटी नहीं है ना, तू लड़ रहा है उत्तर बस्ता उठाओ और बाहर निकलो। हार जाएगी ना टीम, हार जाए, अगला जो भी आएगा ना टीम के अंदर, जो भी झमूरा छिचोरा टीम के अंदर भी आएगा, क्योंकि पढ़े लिखे तो ये हैं नहीं, कहीं से भी जो है डिग्रियां लेके तो ये आए नहीं है, तो जो भी झमूरा आएगा ना उसको पता होगा कि यार अगर इन्होंने इतनी बैकिंग और इतने जोर के इतने रिकॉर्ड्स बना के रैंकिंग में नंबर 1 2 हो के भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, आपस में यूनिटी लड़ाइयां की हैं, तो उठा के सीधा बोर्ड ने बाहर फेंका है, अगले वाला तीर की तरह सीधा रहेगा। अब इनको लग रहा है कि गिलिस्पी ने पप्पियां करा दी हैं, कस्टन ने पप्पियां करा दी हैं, सब भाई हैं, हम तो सारे भाई हैं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इससे सब कुछ ठीक हो गया है। तो मैं आपको लिख के दे के कह सकता हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ, ये दोबारा वापस इस तरह सर उठाएंगे, दोबारा यही सब कुछ होगा, नए भी जो आएंगे वो भी ग्रुपिंग में पढ़ेंगे। अभी भी यही हो रहा है। आप देख लें कि नए नए बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं 19 20 साल के बच्चे हैं, उनको बुलाया है, सामने बिठाया हुआ है, और कुछ को जो है प्लेयर्स को बुलाया ही नहीं, जो पूरी वर्कशॉप है, इसीलिए क्योंकि वो नए बच्चे ग्रुप के हिस्सा हैं। वो हम तो जी बॉबी के वो हैं, वो बड़े भाइयों की तरह हमें उसने किया, तो वो बड़े भाई बन जाते हैं, बड़े भाई जो है अपने साथ ही, फिर जो अपना पूरा 4 के अभी भी ग्रुप बने होंगे, अभी ये हाथ साथ मिला लेंगे वटेवर, उसके बाद फिर ये दोबारा जो है विचों ही गेम, जब मौका मिलेगा दूसरे को नीचे करने की कोशिश कर रहे होंगे। कोई एक मर्द का बच्चा नहीं है जो 5 से 6 बंदों को पकड़ के ना गरेबान से बाहर फेंक दे, अवाम रोए, मैचेस हारे, जो मर्जी हारे, एक मैसेज दे दे कि बेटा कोई भी क्रिकेट की गेम से बड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, तुम्हारी फुप्पी की टीम नहीं है जिसके अंदर आके तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो। इनकी अभी सुलह करा दी गई है, पप्पियां करवा दी गई हैं, अब इनको लग रहा है कि सारा मसला जो है वो सॉल्व हो चुका है। खैर ये ऑफिशियल हो चुका है, जो हम पिछले 1 साल से पेट के मर गए हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं, बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, इनकी कोई यूनिटी नहीं है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जलील कराना है। वो आज से मेरा ख्याल में कोई 3-4 महीने पहले कहीं कस्टन की कोई इनके साथ कॉन कॉल होगी थी क्या, उसके बाद फ़खर साहब का एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो कह रहे थे कि उसने एक ऐसी बात की कि हमारी आंखें खुल गई कि आप सब आपकी जो शर्ट के पीछे लिखा है ना उसके लिए नहीं खेल रहे, जो आगे लिखा हुआ है ना पाकिस्तान उसके लिए खेल रहे हैं। और मैं हैरान हो गया कि ये बात इनको अब समझ आई है, ये पाकिस्तान टीम में जाने के बाद इनको ये बात समझ आई है, जो और ये किसी और ने भी जिक्र किया था। ये इतनी बात इनको जो है वो इनके लिए नहीं थी कि अच्छा नहीं पीछे वाले के लिए नहीं खेलना, आगे वाले के लिए खेलना है, कि कुछ 2-4 प्लेयर्स ने अलग अलग इंटरव्यूज में ये जिक्र किए कि उसने आके हमें ये बात की, हमें बड़ा अच्छा लगा। ये इनका इंटेलेक्ट है। इन लोगों से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है बड़ा, इनको डांग जब तक ना दी जाए ना, इनको कुछ समझाने की बात ही नहीं, सिर्फ डंडा दो और यार इनसे काम करवाओ और कहो कि गेट आउट। अगर तुम मिसाल जब तक नहीं बनेगी कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो खैर ये अब ऑफिशियल हो चुका है, टीम बाकी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है दोस्तों, परेशानी की कोई बात नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ यूनिटी नहीं है। यूनिटी किसको चाहिए भाई, टीम गेम थोड़ी है, 11 बंदों की टीम थोड़ी है, अपना अपना खेलो, इंडिविजुअल कोई जिता दे तो जिता दे, वरना यूनिटी की जरूरत ही नहीं है। खैर भाई अभी वो पता नहीं को खोर हराम खोर कौन से मार खोर उनके और पता नहीं किसका मैच हो रहा है, कोई बैंक है यूनिवर्सिटी जो भी आपस में लगे हुए हैं, तो वो शादाब की टीम वाली है, वो भी खेल रहे हैं बड़ी खुशी से, चैंपियंस कप जो है वो चल रहा है, उसके अंदर मेरा ख्याल में साइम ने फिर 5 विकेटें ले ली हैं, तो शेडी को तो जो है उससे मसला पड़ना शुरू हो जाएगा कि भाई ये तो 5-5 विकेटें भी लेके जा रहा है, 150 रन भी उस दिन उसने मार लिए, तो ये तो मेरी जगह कहीं निकालने लगे क्योंकि इनको तो बैटिंग ऑलराउंडर मिल गए, इस सीट पे तो मैं घुसा हूँ कि मैं स्पिन भी करा सकता हूँ और मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ। 30 रन, वो 30-35 रन तो वो आराम से बना सकते हैं, वो तो 50 ना मारे तो उससे लोग जो है वो नाराज़ हो रहे होते हैं, और अगर 2-3 विकेटें भी ये ले ले तो मेरी तो सीट गई। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, अगले मैच में देख रहे हैं वो उसको ना पीछे कर रहा होगा, बॉलिंग शॉलिंग भी या तो मुश्किल ओवर कराएगा या फिर बेसिकली इसको अभी ये आज अलार्म हो गया क्योंकि 5 विकेटें ले ली हैं। तो ये आपकी जो यारी दोस्ती आपस में चल रही ना, अब आप देख रहे हैं कितनी यारियां जो इनकी निकलती हैं, इनकी सबकी नीयतों की जो फतूर है ना वो आपको बाहर निकलते हुए अब दिखाई देंगे। तो खैर ये खोर वोर जो है मेरा ख्याल में अब पता नहीं वो जीत रहेंगे, जो भी जीत रहा है यार, जो मैं मतलब ये पूरा चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए हो रही थी कि 4 प्लेयर हाईलाइट हो जाएं, वो आपस में जो है वो कप जीत के जो है समझ रहे हैं कि हम जो है वर्ल्ड कप जीतेंगे। शर्म कोई नहीं आ रही कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कितने जलील हो रहे हैं, एक डोमेस्टिक कप के ऊपर इस वक्त ये लड़ रहे हैं। तो खैर ये चल रहा है, उसके अंदर उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है भाई, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा हुआ है इंग्लैंड ने, दूसरी तरफ श्रीलंका जीत गया यार न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच यार। श्रीलंका क्या बात है यार, शुक्र है कि कोई थोड़ा सा फ्लेवर वापस आया, श्रीलंका जो है वापस आना शुरू होगी, मैं तो बड़ा परेशान हो गया था। खैर आप लोगों का दोस्तों इस सब के बारे में क्या ख्याल है मुझे नीचे कॉमेंट्स जरूर बताएं। आप लोगों के कुछ कॉमेंट्स पढ़ लेता हूँ, कल की जो वीडियोज आई हुई थी। Ishaq Mirza कह रहे हैं Arslan, your awareness of cricket predictions, calculations and match insights are at a level beyond that of available mentors. Why haven't you applied for a mentorship role? नहीं जनाब मैं इधर ही खुश हूँ, तो वैसे भी उधर जाके मैंने भी गालियाँ खानी, वैसे भी जो सच बोलने वाला है ना वो यहाँ पर गालियाँ ही खा रहा होता है। यारी दोस्ती की बेस के ऊपर इन्होंने वहाँ पे सिर्फ नीचे टीम में नहीं जगह बनाई होती, ऊपर भी इन्हीं को नौकरियाँ। ये मेरा ख्याल में मेंटोर्स का जिक्र हुआ था आज से कोई महीना पहले कि जी इस तरह का हम एक टूर्नामेंट बनाएंगे और मेंटोर्स होंगे जो क्या कहेंगे। मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था शायद कि ये सकलैन, ये वहाब, मिसबा, वकार, यही सब जो है इन्हीं को आपस में जो है ना वो यही होते हैं, टीवी पे बिठाना इन्हीं को बिठा देंगे, इधर देनी है नौकरी उसको दे देंगे इसको, ये आपस में जो है 4-7-8 बंदों का ये टोला है, उन्हीं को आपस में नौकरियां बांट रहे होते हैं, हर दफा जो है यही आ रहे होते हैं। बड़ी मेहरबानी भाई, हमसे ना हो पाएगा, हम ऐसे ही खुश हैं भाई। क्रिक मैचअप कह रहे हैं ब्रदर यू हैड बीन इन यूके फॉर 10 years, व्हाई डिडंट यू मेक योर करियर, यू आर अ ग्रेट मैन, यू आर टैलेंटेड। बड़ी यार मेहरबानी है यार, आप लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं, मुझे भी पढ़ के बड़ा मजा आता है, अपनी तारीफें ही पढ़ के चुन के तुम लोग भी वही कॉमेंट्स दिया करो ताकि जो है मैं अपनी तारीफें कम से कम मुंह से करूँ। खैर दोस्त जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूके में ही जो है वहीं पर रह के जो है आप बड़े काम कर सकते हैं, कहीं भी दुनिया आपने बड़े काम करना होगा, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, आप गाँव में बैठ के बड़े काम कर सकते हैं, आप यूके में भी बैठ के जलील हो सकते हैं, वहाँ पे भी लोग जलील हो रहे होते हैं। तो खैर इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क में जाके बेहतर होगा तो उस मुल्क से चले जाओ, तो फलाना इधर उधर अपॉर्चुनिटीज व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप जब एक हायर पावर के अंदर बिलीव करते हैं ना, आपको मुल्कों शुल्कों की और इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं होती। साउथ मूवीज 48 कह रहे हैं इम्प्रेस्ड विद योर विजडम, कैन सी योर कमेंट्री ऑन जियोपॉलिटिक्स, रिलीजन, हिस्ट्री, फिलोसफी, योर इम्पार्शियल एंड रियलिस्टिक व्यूज कैन शेप आवर माइंड। नहीं भाई बड़ी मेहरबानी यार, मैं इन टॉपिक्स के ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा होता, क्योंकि वैसे भी जो है इस जगह पे आके आप अगर कुछ सच्ची बात करने की कोशिश करें, मैं तो क्रिकेट पे बात करता हूँ तो लोग जो है पीछे पड़ जाते हैं, इसके ऊपर जो है मसला पड़ जाता है सच बोलना। तो इन पॉलिटिक्स के ऊपर और रिलीजन के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर अगर मैं घुस के सही बात करने की कोशिश करूँ ना, तो दोनों जगहों से ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में गालियाँ पड़ रही होंगी, इंडिया को भी जब रियलिटी दिखाई रहे तो मेंटल हो जाते हैं बिल्कुल, जो हो ये जलता है इंडिया से। अबे जाब है तू, मेरा क्या लेना देना कि कौन इंडियन है तो कौन पाकिस्तानी है तो कौन हो, जो सच बात है हमने वही बात करनी है भाई। खैर भाई हम इसी तरह ठीक है, हमने कोई जो है किसी को सीधा नहीं करना, किसी का माइंड ठीक होता है तो होता है, नहीं होता तो ना होता रहे, हमसे ना हो पाएगा। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोगों के सबके बारे में क्या ख्याल है कि बस टीम बिल्कुल ठीक है, सब कुछ फिट जा रहा है टीम में, सिर्फ और सिर्फ यूनिटी की कमी है। केयर्स यार यूनिटी का कहाँ जरूरत पड़नी, टीम गेम में यूनिटी की जरूरत है भी कि नहीं, आप नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।